तो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस मिस्ड गॉड के गाइस एपिसोड नंबर 4 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को भी कर लीजिए लाइक। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अपने एमसी और गार्ड चैन को निकलते हुए अपने जो घर होता है या पैलेस बोल लो अपने एमसी का उससे। तो अपना एमसी कहता है अच्छा अच्छा, तो तुम ऐसा कह रहे हो कि जो कि रियल वाला यंग मास्टर था और गार्ड गाम थे वो मेरा यूज करना चाहते थे और एक लड़ाई करना चाहते थे, मतलब फर्स्ट और मेरे बीच में, जो कि फर्स्ट यंग मास्टर है और गाइस इसका नाम मोक यंग हुआ है, तो हम इसे फर्स्ट सन ही कहेंगे। और एकदम गाइस अय्यास इस का आदमी है गाइस, शराब पीता रहता है और बहुत ही ग्रीडी है और शराब खाने में हर 2 दिन में जाता है। और सेकंड सन है, इसका नाम मोक युंग प्युंग है कुछ। और ये फर्स्ट वाइफ की तरह बहुत ही चालाक है गाइस, मार्वल के लोग की तरह है गाइस, ये समझ लो आप, वैसे ही चालाकियाँ करता रहता है। और इनका प्लान था कि पहले तो ये दोनों एक जगह पे बुलाएंगे और जो सेकंड वाले को ये मजाक उड़ाएगा उसका, तो ये सेकंड वाला अपने एमसी को मार देगा और फिर जो सेकंड वाले को फर्स्ट वाला मार देगा। और इससे जो फर्स्ट वाला है वो एक गिल्टी जैसा बनेगा और अपने भाइयों को मारने वाला, और वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा हायर बनने से। और इसी तरह अपने जो होगा थर्ड यंग मास्टर, उससे सारे रास्ते के कांटे निकल जाएंगे, तो फिर वो अपीयर हो जाएगा फिर से और फिर वो टॉपों पे चला जाएगा और बन जाएगा हॉल मास्टर। लेकिन अपने एमसी ने फिर अपने इसको मार दिया थर्ड यंग मास्टर को, तो इनके अब प्लान बेकार हो गए दोनों के थे। तभी जो गार्ड चैन होता है वो कहता है यंग मास्टर आप होल मास्टर से मिलने क्यों जा रहे हो। तो अपना एमसी कहता है तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद मेरे को ऐसा क्लियर हो चुका है कि मेरी लाइफ जो है कनेक्टेड है होल मास्टर से, इससे मिलने जा रहा हूँ। लेकिन गार्ड चैन कहता है अगर ब्रदर गाम को पता लग गया इसके बारे में, तो मतलब गार्ड गाम को, तो अपना एमसी कहता है अरे मैंने सोचा नहीं था कि तुम सीक्रेट रखोगे गार्ड गाम से, और आपका बहुत ही थैंक यू। और हम देखते हैं फर्स्ट वाइफ जो है वो होल मास्टर के घर मैनर से बाहर निकलती है दरवाजे के पास। हम देखते हैं यहाँ पे एक जबरा जैसा आता है और वो कहता है क्या फाइनली मैं अब होल मास्टर से मिल सकता हूँ क्या। तो गैस ये टॉस्ट मास्टर है गैस, जो कि गैस सेवन आर्ट्स का यूज करेगा। अपनी जो होती है फर्स्ट वाइफ हो, तो वो कहती है कि मैं तुम पे बिलीव कर रही हूँ कि मैंने सुना है तुम बहुत ही ज़्यादा मिस्टिक हो। और तभी जो होता है ये टाउस्ट मास्टर वो कहते हैं थैंक यू। वो जो सिचुएशन है वो और भी ख़राब होती चली जाएगी अगर ये इलनेस बची रही ऐसे ही, और हमें सभी लोगों को जो है वो 30 मीटर के बाहर भेजना पड़ेगा मेन बिल्डिंग से, ताकि उन पे कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े हो। तभी फर्स्ट वाइफ कहते हैं मैंने भेज दिया है, बस जो वॉरियर्स हैं वो एंट्रेंस पे गार्ड कर रहे हैं और बाकियों को मैंने भेज दिया है। तभी वो टाउस्ट मास्टर भी कहता है कि मैडम आपको भी जाना पड़ेगा। तभी वो भी कहती है ठीक है, मैं तुम भूले थे नहीं हो ना मेरी रिक्वेस्ट के बारे में। तो वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, जो कि हॉल मास्टर की सील है और जो सीक्रेट मार्शल आर्ट की बुक है वो मिल जाएगी मतलब उसके लोकेशन का। तब वो कहती है ठीक है, जब तुम मुझसे मिल जाएगी तुम्हें तो मैं तुम्हें 300 सिल्वर का रिवॉर्ड दूंगी। वो कहता है आपका थैंक यू। और फिर वो कहती है फर्स्ट वाइफ चलो अब यहाँ से सभी लोग निकलो अपने अपने घर के लिए, और ये भी निकलने लग जाती है। और वो सोचती है ये फर्स्ट वाइफ सच बोलूँ तो मेरे को तो इन सैमन आर्ट्स पे कुछ भी स्पेल क्राफ्ट इस पे विश्वास नहीं है। तभी वो देखती है एक होता है एक बंदा जो कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो कहती है सोचती है मोक यून च्यून। और हम देखते हैं इसका नाम मोक यून च्यून है, जो कि फोर्थ यंग मास्टर है, जो कि आज मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है। और एक गाली देती है से मन में कि सन ऑफ लॉली हार लॉट, कुछ गाली है गाजी ये समझ लो आप। और वो कहती है पता नहीं इसे कौन इस फिल्थी ब्लड को देना चाहता है होल मास्टर की कुर्सी, मैं तो इसे कभी भी नहीं लेने दूंगी। और हम देखते हैं ये यहाँ से निकलने लग जाती है, जो कि होती है फर्स्ट वाइफ। और दूसरे से अपने एनसी भी यहाँ पे आता है, वो कहता है वहाँ पे कोई है शायद, तो गार्ड वहाँ भी देखते हैं वहाँ पे। और वो कहता है ये तो फोर्थ यंग मास्टर है और वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपना एमसी कहता है अच्छा अच्छा, तो ये है मोक यून च्यून। और तभी अपना एमसी भी सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा है मार्शल आर्ट में, इसका टैलेंट ठीक है और ये कभी भी स्लैक ऑफ नहीं करता है, मतलब प्रैक्टिस को नहीं छोड़ता है, बहुत ही लगन से काम करता है। और इसे इसे अफेक्शन भी मिलता है, मतलब इसे पसंद भी करता है, जो कि हॉल मास्टर था, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी एक जैसी है, मतलब प्रैक्टिस ऐसे हार्ड वर्किंग वाली। अपना एमसी कहता है अच्छा तो इस तरह करते हो मार्शल आर्ट को ट्रेन, तो जो होता है गार्जियन वो भी हॉर्स स्टांस लेता है। और वो कहते हैं हाँ डेवलप करते हैं हम लोअर बॉडी को, क्योंकि यहाँ से ही निकलती है सारी मार्शल आर्ट भी, और यहाँ पे पावर इकट्ठी करते हैं। वो कहते हैं अच्छा अच्छा, अगर मैं मार्शल आर्ट को सीख लूँ तो क्या मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो गार्जियन सुन के शौक हो जाते हैं। तो वो अपना एमसी कहता है क्या तुमने मेरे को सुना नहीं, मैंने पूछा अगर मैं मार्शल आर्ट सीख लूँ तो क्या मैं तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ।
तो गाइस गार्जियन तो पहले चुप होते हैं, उनका पसीना छूट रहा होता है। वो कहते हैं इस ये क्या हो गया, ये इसे अचानक कैसे हमारी प्लानिंग का पता लगा है कि हम इसे अबैंडन करने वाले हैं। लेकिन ये तभी सोचता है मन में, लेकिन तभी वो कहता है यंग मास्टर, इनर बॉडी ट्रेनिंग होती है वो फंडामेंटल होती है मार्शल आर्ट का। अपने में सिर्फ सोचता है क्या इनर बॉडी ट्रेनिंग, और पूछता है ये क्या होती है। अपना जो होता है ये गार्ड, वो कहता है ये इनर बॉडी ट्रेनिंग, या मैं कहूँ एक ब्रीथिंग होती है ये, जिससे कि हम नेचर में एनर्जी होती है उसको अपनी बॉडी में खींचते हैं। मतलब गाइस की को ये अपनी बॉडी में इकट्ठा करते हैं ब्रीथिंग टेक्निक से, और इससे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जो की होती है वो ऐसी नहीं है कि जो एक दिन में इकट्ठी कर ली जाए। और फिर जो गार्ड चैन होता है वो कहते हैं कि गार्ड गैम भी है, वो भी एक फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट हैं। अगर तुम उन्हें हराना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा, अगर तुम मार्शल आर्ट भी सीख लेते हो, क्योंकि उनके पास हाफ साइकिल की है उनके पास, और उनके पास अच्छी आउटस्टैंडिंग वाली टेक्निक्स भी है। तो अपने एमसी कहते हैं अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि ये शॉर्ट टर्म में तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा उनको हराना। तो इधर गार्ड चैन भी कहते हैं हाँ, और बहुत ही खुश हो रहा होता है मन में। वो कहते हैं तुम्हारे लिए तो एकदम ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा, और बहुत ही खुश होता है और सोचता है क्योंकि एज लिमिट होती है की ट्रेनिंग के भी। और ये अगर तुम की ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करते हो 5 और 9 साल के बीच में, तब तुम फिर इम्प्योर की को इकट्ठा करोगे, और फिर तुम की को इकट्ठा नहीं कर पाओगे अपनी बॉडी में ढंग से, और वो इम्प्योर की होगी। और बहुत ही खुश हो रहा होता है कि तुम ऐसे स्ट्रगल करते रहो, तुम कुएं में मेंढक बने रहोगे, और अपनी हंसी को रोक रहा होता है बहुत ही ज़्यादा। और तभी अपने M6 की तरफ मुड़ जाता है अचानक ही गाइज, और गाइज बहुत ही चौंका देता है इस गार्ड का हमको, इसको भी चैन को। और वो कहता है तुम्हारी आंखें तो बहुत ही घूम रही है ना, मुझे इनको फोड़ने का मन कर रहा है। और इसकी एकदम फट जाती है। वो तभी अपना MC कहता है एस्कॉर्ट गॉड चान, मेरे अंडरलिंग बन जाओ तुम। और तभी अपना ये भी इसको कुछ नहीं छूट रहे होते हैं, ये पहले तो कुछ नहीं बोलता है, वो कहता है ठीक है ओके। और फिर ये मुड़ जाता है फिर से देखने के लिए, और फिर अपना गार्ड चैन तो अपनी आंखों को बंद कर देता है। और अपने आप से सोचता है ये तो इम्पॉसिबल है अभी गार्ड गाम को मारना, और मैं उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी साइड में भी नहीं है अब। और तभी जो गार्ड चैन होता है वो कहता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए और इस जगह से। तभी वो कहता है अपने से ऐसा क्यों, तो ये कहता है गार्ड चैन क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करता यंग मास्टर बिल्कुल भी। तो वो कहते क्या हुआ था, तो अपना गार्ड चैन कहते 2 साल पहले आपने उसकी माँ को बलगर बेंच का था, मतलब गाली दी थी, और उसने फिर आपको तो मतलब मार ही दिया था लगभग। तो अपने आप से पहले हंसता है, वो कहते कितना अच्छा बच्चा है, तो वो कहते क्या, और वो कहते हैं आखिरकार उसने जिंदा तो छोड़ दिया, हाथ पैर के साथ लगभग तोड़े नहीं बिल्कुल भी, और मतलब ऐसे बिल्कुल अपाहिज नहीं है मतलब। अपना ये ऐड के जैन कहते हैं ठीक है तो चलो निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है ये चुपचाप। और फिर हम देखते हैं मैनर मास्टर के इस हॉल को, जो कि मेन हॉल होता है। और यहाँ पे इसके रूम को भी देखते हैं हम अंदर, और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ गाज वो अपना तंत्र विद्या का कर रहा होता है पूरा सेमिनार्स का, मतलब पूरा जुगाड़। और यहाँ पे हम देखते हैं बिल्कुल तारे तारे होती हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं इसकी छाती पे स्पॉट होता है जहर वाला कुछ। तभी ये टाउस्ट मास्टर भी कहता है लगता है ये बिल्कुल पॉइजन की तरह ही है, और अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता है वो तो कब का मारा जा चुका होता, और इसने तो इतना एंड्योर करके रखा है जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है मार्शल आर्टिस्ट है। लेकिन ये बहुत ही देर हो चुकी है इस पॉइजन को इस बॉडी में, तो मुझे लगता है कि 50% ही चांस है जिंदा रहने के। लेकिन मुझे उससे क्या करना है, मेरे को कमीशन मिल गया है, और चाहिए जिए चाहे मरे मुझे अपना काम करना है। और हम देखते हैं कुछ लिखने लग जाता है, एक निकाल लेता है अपना पेन जैसा, और एक तालिस्मान जैसा है उससे बनाने लग जाता है कुछ, और कैसे पता नहीं कौन कौन से मंत्र को पढ़ने लग जाता है, हेवनली एम्परर स्टार्स आना, और कुछ ब्रीथ वगैरह कुछ इमोरल, और कैसे ऐसा ऐसा पढ़ने लगता है। और फिर वो ये लिख लेता है सब कुछ, तो ये फेंक देता है सामने की तरफ उस तालिस्मान को। और हम देखते हैं जहाँ पे उस मैनर मास्टर के वो जो होता है जहर छाती पे, वहाँ पे जाके तालिस्मान में लग जाता है, और वहाँ से एनर्जी जैसे निकलती है। तो कुछ पता नहीं अपनी ये तंत्र विद्या का कर रहा है इस्तेमाल कुछ, और तभी ये करने लग जाता है और भी ज़्यादा कुछ रिचुअल्स वगैरह, और स्पिरिट्स वगैरह को बुलाने लग जाता है इस मैनर मास्टर की बॉडी में कुछ। और हम देखते हैं ये कुछ मंत्र लग जाता है फिर से पढ़ने, और हम देखते हैं स्पिरिट जैसी कुछ आ रही होती है अपने इस मैनर मास्टर के अंदर, इविल स्पिरिट मान लो ऐसे कुछ। और हम देखते हैं इसकी आंखें भी रेड हो जाती है मैनर मास्टर की। लेकिन तभी गाइस कोई दरवाज़ा खोल लेता है, और एक डोरी जैसी होती है वो भी टूट जाती है। और ये सोचता है अरे ये कौन मैडम है क्या, अरे नहीं मेरे को तो टोक दिया गया इस बीच में ही, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। और हम देखते हैं जैसे ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एक एनर्जी पड़ती है इसे, और ये पीछे जाके गिरता है। और हम देखते हैं ये अपने MC के पीछे आ गया होता है यहाँ पे पैरों पे।
और तभी अपना ये गार्जियन कहता है अरे ये क्या है। और फिर गार्जियन कहता है अरे होल मास्टर। तभी टास्क मास्टर भी कहता है अरे तुम कौन हो। तभी अपना एमसी कहता है क्या ये होल मास्टर है क्या। और अपने एमसी अपने हाथ को इकट्ठा करता है और कहता है ग्रीटिंग फादर। और अपने फादर को ग्रीटिंग्स देता है मतलब। और हम देखते हैं ये मैनर मास्टर मतलब इसके फादर होते हैं वो तो सोए जैसे होते हैं अभी भी और बेहोशी होते हैं। और अपना एमसी इनको देख रहा होता है और कहता है कि मैंने आपको सैल्यूट किया फादर। और मतलब रिस्पेक्ट देते हैं गाइस ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।